हाय माय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत एक विशिष्ट टॉपिक के बारे में, जो एक पार्टिकुलर टॉपिक है जिस पे कई बार मेरे से सवाल पूछा गया है। और जब मैं तैयारी करता था तब भी काफ़ी लोगों के दिमाग में भी रहता था और मेरे भी दिमाग में चलता था कि हाँ क्या है, इससे रिलेटेड क्या होता है। वो है विशेषकर आर्मी में जो आप कहें रिश्वत, ब्राइबरी या घूस से संबंधित। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तभी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हाँ भाई कितना पैसा लगा, क्या है, क्या सोर्स है, क्या लिंक है, मेरे को भी बताओ, हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए हमारा भी, कितना पैसा लगा है, इस सब के बारे में। हुआ यार हमारा भी हो जाएगा, तू किसी का भला नहीं चाहता क्या। यहाँ तक कि मेरे काफ़ी करीब दोस्तों ने पूछा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, क्या लिंक है ये भी बता कि कौन करवा रहा है। हालांकि ऐसा बात मेरे दिमाग में भी नहीं था कि हाँ भाई मेरे को पैसे देने हैं और इससे भर्ती होना है। मैं अपना मेहनत करता था और उस पे विश्वास रखता था, लेकिन मेरे दिमाग में तभी से मेरे ये ज़हन में बैठ गया कि ऐसा बहुत सारे लड़कों के भी दिमाग में होगा और गार्जियन पेरेंट्स के भी दिमाग में होगा, माता पिता जिनके बच्चे तैयारी करते होंगे, कि बिना रिश्वत के नहीं होता है या फिर बिना रिश्वत के इसका क्या हो सकता है, ये ऐसे ही मेहनत कर रहा है। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता होगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसके माध्यम से ना कि एक ही बल्कि सारे को ये पता लग सके कि नहीं भाई, हाँ मैं नहीं मानता कि बिल्कुल नहीं होता हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा कि हाँ ये बिल्कुल नहीं होता है, मैं होता होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि होता है या नहीं होता है। ये ज़रूरी है कि आपकी मर्ज़ी क्या है। जब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किस पक्ष में हैं, कि आप देना चाहते हैं और नहीं देना चाहते, यही पे डिसाइड फैक्टर होता है। आगे चलिए, मैं तो अपने दिमाग में क्लियर रखता था कि हाँ मेरे को कुछ नहीं देना है। हालांकि अगर देखा जाए तो सारे अरेंज कर लेते हैं, कहीं से कुछ, कहीं लोन पे लेके, कहीं से कुछ बेच के, और अपने पास जो भी है एसेट्स और पैसे जो भी हैं लगा के सारे के पास हो जाता है। लेकिन मेरे सीधा एम था कि मेरे को नहीं देना है। तो इसलिए अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको मेरे तरफ से एडवाइस मानिए। मैं अपने एडवाइस कोई नहीं देना चाहता, ये आपकी मर्ज़ी कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर आप देने के पक्ष में हैं या ना देने के पक्ष में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मेरे को कुछ नहीं देना है, बस मेरे अपने बलबूते पे जो करना है। और मैं उसी हिसाब से तैयारी करता गया। तो चलिए एक बार देखते हैं कि देने से क्या फ़र्क पड़ता है और ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप दिमाग में अपने सेंटिमेंट बना लेते हैं हम कि हाँ भाई मेरे को देना है और चल भाई दे देंगे, अपना फिजिकल निकाल ही लेंगे और बाकी दे देंगे, अपना वो करा देगा, एजेंट है जो भी है XYZ। हालांकि बहुत सारे एजेंट तो फ़ोटो भी लेके आते हैं, कहीं चलते चलते मिल जाते हैं जो उसमें रहते हैं, फ़ोटो खींच लेंगे साथ में और बोलेंगे कि हाँ ये देख भाई मेरे पास फ़ोटो है, मैं इसको जानता हूँ, इससे अच्छे संबंध है और मैं इसको जानता हूँ, तेरा सारा सेट करा दूँगा, मेरे को इतना चाहिए, इतना दे देना, तेरा सारा सेट हो जाएगा। ये जब कहेगा तो आपके भी दिमाग में वो इस तरह से पैदा कर देता है कि आप भी सोचने लगते हैं चलो भाई मैं तो फिजिकल निकालना मेरा काम है, बाकी वो अपने आप देख लेगा, मेडिकल भी सेट करवा देगा और रिटन एग्जामिनेशन में मैं भी थोड़ा पढ़ूंगा और बाकी वो करवा देगा। इससे फिर हम क्या करते हैं कि पढ़ना अपना धीरे धीरे, हमारा जो पढ़ने की हैबिट होती है वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। कुछ जब मन लगता है तो पढ़ते, नहीं तो छोड़ देते हैं, सीरियसली मतलब नहीं लेते अपने एग्ज़ामिनेशन को और जो भी है उस चीज़ को। और जब हम डिसाइड कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हाँ भाई मेरे को नहीं देना है, अपने बलबूते पे रहना है, तो क्या रिएक्शन होता है। मैं क्या सोचता था जब कि हाँ मेरे को तो नहीं देना है, बस ये तो डिसाइड हो गया, तो मेरे को अपने ऊपर रहना है, तो क्या परफॉर्मेंस, फिजिकल अपने आप में फिट होना चाहिए, ये तो पहला बात है, फिजिकल अपने बूते पर निकालना है। और दूसरा उसके बाद मेडिकल का मैं नहीं सोचता था, मैं एज़ क्लियर मैं नहीं सोचता था कि क्या करना है, मेडिकल जो होगा वो होगा।
रिटन एग्जामिनेशन, रिटन का जो भी है सिलेबस में था, जो भी जीके है, जीएस है, मैथ है, इंग्लिश है, जो भी है, रीजनिंग है, मैं अपना पढ़ाता था भी और अपना से पढ़ता था भी कंटिन्यू। उसके बाद मेरे दिमाग में तो क्लियर था कि हाँ भाई मैं पढ़ूंगा नहीं तो फिर नहीं होगा मेरा, सीधा सा क्लियर सा बात है। और अगर देखा जाए, अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ने से भी हो सकता है तो ये आपका विश्वास है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो दिखाते हैं कि हाँ भाई मेरे पास ये फ़ोटो है, इनका कुछ नहीं है। जो बोर्ड में मैं बता रहा हूँ रहते रहते इस ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो सिलेक्शन के लिए बोर्ड आता है वो पूरा डिफरेंट होता है। कहीं से कुछ आता है, कहीं से कोई लोग आता है, कोई से कितने लोगों को सेट कर सकता है। और आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, एक वीडियो है बहुत अच्छे से एक ब्रिगेडियर साहब ने समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं उसको कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे दिखा के और आपको फुसला के और पैसे ले लेते हैं, और आप सारा आपका काम जो भी है, मेडिकल फिजिकल सब आपके बलबूते पे है हुआ होगा, और पैसा कोई और लेगा, उनका एक पैसे का योगदान नहीं है। तो जो भी मेरे साथी दोस्त और जो भी लड़के तैयारी करते हैं उनसे मैं ये निवेदन तो नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप दें या ना दें, ये आपका सोच पे डिपेंड करता है। बहुत सारे का सोच है कि हाँ भाई देने से होता है, ये ऐसे बोल रहा है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी जो मिडिल क्लास हैं मेरे जैसे हैं, अगर वो आप तैयारी करते हैं और तैयारी में विश्वास रखते हैं तो पूर्ण रूप से तैयारी करिए और पूरा जोर लगा के तैयारी करिए, और होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन तीसरा बार में, चौथे बार में ज़रूर होगा। सो दैट तैयारी करिए मन से। और कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपको क्यूरी है, कोई सवाल आता है कि हाँ भाई कैसे होता है, क्या होता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, साथ ही मेरा चैनल के अबाउट में जाइए, उसमें नंबर भी होगा, आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो नंबर भी होगा, नंबर से भी पूछ लीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का हैंडल का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके फॉलो करिए। और मैं आपसे इसी तरह के वीडियोस लेकर, जो भी कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और बात करूँगा उनसे, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।